हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो मॉडल पेपर तो सॉल्व नहीं करा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा लाइव में। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ, उनमें समझा दूँ कि आपके प्रश्न कैसे आते हैं। तो मुझे मिल गया PYQ, ठीक है। ये 2021 का है। 2021 में यहाँ 150 क्वेश्चन आते थे DDU में, और जो DDU वाले क्वेश्चन है वो LU में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। मैं यहाँ पर आपको प्रश्न करना सिखाऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है देखने में, तो उसके लिए मैं आपको बताते जाऊँगा, उन चीज़ों को सुनना है आपको, ठीक है। तो ये है BA का क्वेश्चन पेपर, आपको समझ ही आ गया होगा। आइए देखते हैं। हिंदी आपके में भी आता है, हिंदी DDU में भी आता है, सब में हिंदी आता है, तो सुन लीजिए सर। पहले प्रश्न इस तरफ लिखा है, तो इस तरफ सुनिए क्या लिखा है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले लिखा है कौन सा शब्द संज्ञा है। क्या संज्ञा के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा बताइए। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष की बात की है या किसी जगह की बात की है तो संज्ञा होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया क्रोध, ऑप्शन दिया क्रोधित, ऑप्शन दिया बुद्ध, और यहाँ पर क्रोधित। तो यहाँ पे याद रखना, क्रोध क्या होता है? संज्ञा होती है। क्या होती है? क्रोध क्या होती है? संज्ञा होती है मेरे भाई। ये पहला पेज थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट पेज से साफ दिखेगा आपको, ठीक है। काव्य की शोभा कारक को क्या कहते हैं? आज मैंने हिंदी का वीडियो डाला, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि शोभा, तो काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? जो काव्य होता है, यानी कि जो पाठ होते हैं, पाठक होते हैं, उनकी शोभा कौन बढ़ाता है? रस बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? वो सॉरी, अलंकार बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? अलंकार। मैंने आपको बताया, जैसे एक महिला है, जो लड़कियां होती हैं, आपने देखा ही होगा, वो मेकअप वेकअप करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो तैयार होती हैं उससे क्या होता है कि उनकी शोभा बढ़ जाती है। यानी कि अलंकार का एक नाम होता है, क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। तो जो आभूषण पहनने के बाद में महिला जो होती है आकर्षक लगने लगती है। उसी प्रकार जब काव्य में अगर हम अलंकार, यानी कि यहाँ पर भी अलंकार जैसी चीज़ों को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी भी शोभा बढ़ जाती है। तो याद रखना, शोभा कारक तत्व कौन से होते हैं? अलंकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समास दिया वो गलत है, ठीक है, लेकिन याद रखना अलंकार होता है। मैंने आपको अभी दिन में पढ़ाया भी है। अब दिवस से जरूर क्वेश्चन आता है, याद रखिए। यहाँ पे पूछा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मैंने वैसे ये वीडियो में आज कवर किया था, तो याद रखना 14 सितंबर को मनाते हैं। क्या? हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार आप लोग याद रखना 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, ठीक है। इसी प्रकार 22 मार्च याद रखना, 10 दिसंबर याद रखना, ठीक है, 5 जून याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखो, मॉडल पेपर की तरह है, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए चाहूँगा जहाँ पर मुझे लगा। हिंदी में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको समझा देता हूँ। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? यहाँ पर कितने पूछ रहे? स्वरों के बारे में पूछ रहे, कितने स्वर हैं? तो भाई मैंने आपको दिन में बताया, दिन में 33 आपको क्या बताए होंगे? मैंने व्यंजन बताए होंगे, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। उसी प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्णमाला स्वरों की संख्या पूछ रहा है, तो भाई मेरे याद रखना 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 11 होते हैं। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए टोटल कितने होते हैं वर्ड हिंदी वर्णमाला में। अब देखिए, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछ रहे हैं। शुद्ध वर्तनी मतलब कि जो सही शब्द लिखा हो उसे बताइए कि वो कौन सा है। तो यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा है, वैसे शायद यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। ये एक चीज़ देखिए, जो शुद्ध वर्ड होता है वैसे, जैसे मान लो ये स्वागत है, ये क्या है? स्वागत सही लिखा है, शुद्ध वर्ड है। यहीं पर स्वागत लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी होती है। इसमें मुझे दिख नहीं रहा, जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इसका आंसर ए है, ठीक है, याद रखना, इसका आंसर ए है। ये आपको मिल भी जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आविष्कार की एक संधि दी है, उसका क्या करना है? हमको संधि विच्छेद करना है। आविष्कार, देखो लिखो आविष्कार, इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो वही मैंने जब भी आपको बताया होगा क्या होता है, जब ऐसे देखो ये आधा सा लगा है, आधा सा लगा है, तो ये कब जब हम परिवर्तित करते हैं तो हलंत में बदल जाता है। यहाँ पर कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि हुई। कौन सी हुई? जब आपको पता है ऐसे लग जाता है, ये क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये विसर्ग ही होता है। जब विसर्ग हो जाता है तो विसर्ग संधि होती है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे सर? आविष्कार को अवि प्लस कार, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है, चंद्रबिंदी जो भी होती है वो, ठीक है, याद रखना। तो आविष्कार का ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतनी चीज़ें समझ आ गया होगा। संधि के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई मेरे इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिए। आपका 100% प्रश्न आने की संभावना है। और ये वाला मॉडल पेपर देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और आपको कितना पढ़ना है अभी,
यहाँ पे एक सफ़ेदा लिखा है, एक सफ़ेदा वर्ड लिखा है, देखिए मैंने लिख दिया सफ़ेदा, और उसमें आपसे पूछ रहे प्रत्यय, प्रत्यय। और आज मैंने दिन में जब आपको वीडियो बनाया था उसमें सिखाया था कि प्रत्यय मतलब होता है पीछे और उपसर्ग मतलब होता है आगे। उपसर्ग मतलब क्या होता है आगे। तो यहाँ पे पीछे प्रत्यय के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्रत्यय क्या होगा आपको बताया, देखो सफ़ेद शब्द का एक अर्थ होता है, क्या होता है सफ़ेद शब्द का एक अर्थ होता है, पीछे क्या लगा आ, तो याद आ इसमें क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, आ प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि आक हो नहीं सकता, एदा हो नहीं सकता, शफ फिर एदा ये तो हो नहीं सकता, तो इस प्रकार आ हो जाएगा। और बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे सफ़ेदा बड़ा लगा है ना, तो बड़ा होगा, ठीक है, याद रखें। ये भी चीज़ें होती पहचानने वाली मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर छायादार शब्द कौन सा है, तो शब्दों के बारे में पूछ रहा है, छायादार कौन सा शब्द है, तो भाई याद रखना छाया जो होती है वो एक संस्कृत शब्द है, और दार जो शब्द होता है वो फ्रेंच शब्द है, तो यहाँ पर संकर शब्द हो जाएगा। संकर शब्द होता है यानी कि दो जो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया था, तो संकर शब्द कहते हैं, मिश्रण होता है। संकर का मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे ईच लिखा है, क्या लिखा है ईच, क्या लिखा है यहाँ पे ईच। ईच क्या है, तद्भव शब्द है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका ईक होता है, क्या होता है ईक होता है। आपने गांव में देखा हो जैसे गन्ना भी कहते हैं, तो ईक, ठीक है, ईच का क्या होता है ईक होता है। तद्भव शब्द क्या होता है, ईच का तद्भव क्या होता है, देखो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बदल कर हिंदी में लिए, वो क्या कहते हैं हिंदी भाषा में लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, वो तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है, ये बदले लिए होते हैं, ठीक है। यही पर आपने विदेशी शब्द भी पढ़े होंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा, तो क्या होता है उसको आपने सुना होगा जिज्ञासु, क्या बोलते हैं जिज्ञासु होता है वो, ठीक है, जिससे जानने की इच्छा होती है। उसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द लिखा है इच्छुक, तो इच्छुक क्या होता है जो इच्छा करता है किसी के प्रति। और विद्यार्थी यानी कि विद्या पढ़ने वाला, जो विद्या को पढ़ने वाला होता है विद्यार्थी। कृतज्ञ मतलब होता है नम्र, जो किसी के सामने नम्र हो किसी चीज़ के लिए, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे भाई लाइक करना, ठीक है, इसको लाइक जरूर करना है आप लोगों को। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आगे आपको समझ में आएंगी, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे चरण कमल हरिराई, यानी कि चरणों की जो तुलना होती है, जैसे चरण कमल, अब वहाँ पे ये दो ही शब्दों से सीखिए। चरण हैं जो कमल के समान, यानी कि आपको दिख रहा है जो चरण है उनकी रूपा, मतलब उनको रूप दिया गया किसका, कमल के समान, तो इसमें कौन सा है रूपक अलंकार होगा। यहीं पर आपका उपमा अलंकार है, श्लेष के बारे में मैंने दिन में आपको पढ़ाया था। उपमा के बारे में आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कोई उदाहरण देकर, ठीक है। अगला ये प्रश्न देखिए, अब सही दिखने लगे, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, अब शायद सही दिखने लगा होगा, अब दिख रहा होगा शायद आपको, नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। बुरे काम में लगे एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त उदाहरण होगा, यानी कि जो व्यक्ति बुरे काम में लगा है वो फिर वो कहता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो क्या होता है गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यानी कि जो देखो एक अनार सभी मार, मतलब एक चीज़ के लिए कई लोग परेशान हों, कोई एक वस्तु और उसके लिए कई लोग होते हैं। जैसे आजकल कंपटीशन चलते हैं, आपको बताइए हाथ कंगन को आरसी क्या, या ये याद रखना जो हाथ का कंगन है उनको आरसी की आवश्यकता नहीं, जो कंगन है, ठीक। ऐसे एक थैली में चट्टे वट्टे, यानी कि जो दो मित्र होते हैं वो एक दूसरे की बुराई करें या कुछ भी करें, लेकिन वो एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। आपको पता है वो दोनों के गुण कैसे एक जैसे हैं, तो वो एक थाली के चट्टे वट्टे, ये वाला याद रखना। वीर रस, वीर रस मतलब आपको पता है जिसमें वीरता की बात की जाए तो उसका जो स्थायी भाव होता है मेरे भाई वो क्या होगा, उत्साह होगा। क्या होगा, उत्साह होगा। जो भय होता है जिसमें डर की बात की जाए वो भय हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्रोध मतलब ये अलग है, और विस्मय आपको पता है। वात्सल्य रस के बारे में बहुत पूछता है, तो वात्सल्य रस का याद रखना। वात्सल्य रस का सम्राट कौन है जरा बता दीजिए। जितनी भी कृष्ण के बारे में लिखी गई वात्सल्य रस में लिखी, इनमें से कौन भक्ति काल के नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो याद रखना भाई सूरदास भक्ति काल के नहीं है, बाकी सारे लोग भक्ति काल के नहीं, सॉरी यार, हाँ भक्ति काल के सूरदास नहीं, बाकी सब है। इसमें गलत लग रहा है, मैथिली शरण गुप्त नहीं शायद। एक बार चेक करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लेना। मैं केवल मॉडल पेपर सॉल्व कराने आया हूँ, तो देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन दंत ध्वनि के बारे में पूछ रहा है, तो एक कौन दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि मतलब दांतों से बढ़िया, देख ट ट ट, तो याद रखना टा टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश के कुछ शब्द दिए भाई मेरे, देख लीजिए। यहाँ पर रिपेल दिया है, आपको पता है रिपेल का मतलब क्या होता है। रिपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर छोड़ना। आपने पढ़ा होगा रिपल्सन फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो रिपेल का क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। रिपेल का अपोजिट पूछ रहा है, तो मेरे भाई क्या होगा रिपेल का अपोजिट, तो याद रखना अट्रैक्ट करना होता है, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब रिपल्सन नहीं लिखा, यहाँ पर रिपल्सन नहीं लिखा, तो याद रखना जैसे इसमें देखो आई एन नहीं लगाया, तो हम जो आंसर लिखेंगे उसमें भी आई एन नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा केवल अट्रैक्ट होगा, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए ये लगेगा, ठीक है।
अगर सच में मज़ा आ रहा हो तो ही लाइक करना, अदरवाइज आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका चैनल है और आपका ही परिवार है, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पर एक शब्द लिखा है मेरे भाई, याद देखिए आप लोग ध्यान से, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग छांटनी है। तो भाई आपने जब भी पढ़ा होगा, मैंने आपको जब भी दिखाता हूँ तो आपको लिखा होगा कमेटी में ऐसे ही लिखता हूँ, डबल टी आता, डबल ई आता, डबल एम आता है। तो याद रखना कमेटी के बारे में बहुत पूछता है, तो इसमें सही शब्द होगा कमेटी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तब भी मेरे भाई बहुत मज़ा आएगा, इसको देखने के बाद में बहुत मज़ा आएगा। ही वर्कड हार्ड, वट ऑल इन, ठीक है। तो वेन, ये याद रख, इसका देख लेना भाई, मैं इंग्लिश के बारे में ज़्यादा खास नहीं बता सकता, जो चीज़ें मुझे समझ आएंगी वही बताऊंगा आपको। देखो पुट अप विथ के बारे में पूछ रहा है, तो पुट अप विथ मतलब क्या होगा, टॉलरेट, मतलब किसी को टॉलरेट करना हो जाएगा, पुट अप विथ। ये बहुत आती है फ्रेजल वर्ब के बारे में याद रखना। मैं इसमें से बताता हूँ आपको क्या पढ़ के जाना है मेरे भाई। देखो आपने यहाँ पर अभी देखा एंटोनिम सिनोनिम बहुत सिंपल आएंगे, ज़्यादा खास नहीं आएंगे, क्लास 12th के लेवल के आएंगे। लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण जो चीज़ है मेरे भाई, वो आपकी जैसे ये है, सी अनकंस विद द सिंस फॉर। और आपको पता चल गया सिंस जब आया तो क्या होगा, सिंस और ये आया तो आप क्या समझ गए, आप तुरंत समझ गए ये परफेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिंस लगा है तो हैज़ बीन लगा है, क्योंकि हैज लग नहीं सकता। हैज कब लगता है मेरे भाई बताइए, कंटिन्यूस सेंटेंस में लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर यूज्ड टू मतलब कोई हैबिट होती है उसके लिए लगता है, और ये पास्ट के लिए लगता है। तो तुरंत आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपके जरूर आते हैं मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर टाइम की बात करें, टाइम में सेंटेंस में टाइम दिया होता है तो वहाँ पर आपको पता है क्या लगता है। ऐसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये आप देखेंगे, ही शुड अवर सेल्फ टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं एडेप्ट होगा। क्या होगा, एडेप्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिखाता हूँ आपको कैसे निकालना होता है पर्सन कंट्रीज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए पर्सन हु सेटल डाउन इन अनदर कंट्री। आपको पता है जो व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमाइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब होता है जो यहाँ पर रहता है, और इमाइग्रेंट मतलब जो वहाँ पे। आपने सुना होगा एक शब्द होता है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये वाला भी एक शब्द होता है, और इसका डे कौन सा मनाया जाता है, 9 जनवरी, सॉरी क्या 9 जनवरी। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। ये भी याद रखना, ये प्रश्न आपसे आगे भी पूछ लेगा। अगला एक प्रश्न देखिए, ये आपके प्रपोजिशन से क्वेश्चन है। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, ही स्पोक टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा, और इन किस में, उर्दू में। कौन सी लैंग्वेज थी, उर्दू में। ये याद रखना, ठीक है। ही स्पोक ऑफ मी, ऑफ तो लगेगा नहीं, मी के साथ में रिलेशन बनाना है तो रिलेशन टू से होता है, तो टू केवल एक ही सेंटेंस में। इस प्रकार भी आप लोग देख सकते हैं। टाइम के लिए कौन सा लगता है वो याद रखना है, बीमारियों में कौन सा लगता है वो याद रखना है। यहाँ पर एक शब्द है, ए लवर इज कलेक्टर ऑफ बुक्स, जो बुकों से प्यार करता है, यानी कि जो किताबों से प्यार करता है, जैसे किताब प्यार करती है तो बिब्लियोफाइल होता है। बिब्लियोफाइल कौन होता है, जो किताबों से प्यार करता है, जिसे किताबों से प्यार हो, ठीक है। एथीस्ट लिखा है यहाँ पर, एथीस्ट कौन होता है, ठीक है। धर्म में क्या कहते हैं, भगवान को मानने वाला होता है कि नास्तिक होता है ना, बता देना ये सब। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, जो मानव विज्ञान को पढ़ता है वो, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी एक क्या होती है, आर्कोलॉजी होती है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो होते हैं इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है। तो याद रखना जिसको पढ़ने वाला, तो इस प्रकार हो जाएगा। लॉजिस्ट लगाए मतलब कि पढ़ने वाला होता है, पीछे अगर लॉजिस्ट लगाए तो पढ़ने वाला होता है, ठीक है। अब एक शब्द देखिए यहाँ पर लिखा है, ही इज ओनली द चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, यानी कि केवल ऑफ हिज पेरेंट। इस सेंटेंस में वर्ड पूछ रहा है कि ओनली क्या है, तो मेरे भाई इसमें ओनली जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होता है आपको पता है, देखो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की विशेषता को बताने वाला प्रोनाउन होता है। इसी प्रकार प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन किसी जो शब्द होते हैं, जैसे इन, जो कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर को प्रपोजिशन कहते हैं, जैसे इन, ऑफ, टू, ये होते हैं। तो इसमें से ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बच्चा एडवर्ब। और ये तो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो ठीक है, वैसे मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो भाई अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, अगर समझ आया हो तो। अगर कहीं गलत होता है तो मुझे बता देना, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है देखो, ही इज प्लेस टू ओवर इज मैरिज, यानी कि जो बंदा था
वो अपनी शादी से पहले खेलता था। तो यहाँ पे यूज्ड टू होता है, मैंने आपको बोला जो आदत पहले हो उसको छोड़ दिया हो, तो उसमें क्या लगता है यूज्ड टू, ठीक है। तो यूज्ड टू लगेगा, तो यूज्ड यहाँ पर लगेगा, इज यूज्ड नहीं लगेगा, याद रखना यूज्ड टू लगेगा। जो आदत छोड़ दी जाती है उसमें हमेशा के लिए याद रखना यूनिवर्सल है, यूज्ड टू ही लगेगा। यहाँ पे एक सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, जरा देख लीजिए मेरे भाई, ग्रामीण जो मतलब उसके शुद्ध वर्तनी जैसे हिंदी में आती है वैसे इंग्लिश में भी है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अभी आपको कमेटी के बारे में पूछा था, अब याद रखना ग्रामर के बारे में। तो भाई ग्रामर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ग्रामर में लड़के क्या करते हैं, ई लगाते हैं, तो भाई मेरे ई नहीं होता, ए होता है। क्या होता है, ई नहीं मेरे भाई, ए होता है। याद रखना ग्रामर में पहली बात तो ये गया। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो दोनों को खाट देते हैं, ठीक है। अब समझ गया ना, कोई गलतियाँ नहीं होगी। क्वेश्चन रिपीट होते हैं PYQ से, याद रखना मेरे भाई, PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका याद रखना डी अर्थ का क्या होता है, इसका एडिशन होता है। अब बहुत तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मेरे भाई देखिए अपने अच्छे तरीके से, यहाँ पर बाईलिंगुअल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। और ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, बता दूँ कैसे आप PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, एक चीज़ लिखी है, नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है उसके बारे में पूछा, भारत के दक्षिणी बिंदु को। अब आपको बताना भारत का, जैसे मान लो ये मैप बना दिया हमने, ये भारत का मैप है, मुझे खास बनाना नहीं आता मेरे भाई, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार आप याद रखना, ये भारत का मैप है मान लो, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ये भारत का मैप है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है, इधर वेस्ट आएगा, देख लेना, ठीक है। तो नॉर्थ हुआ, तो नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, कश्मीर या कन्याकुमारी बोल दो। यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो इंदिरा पॉइंट है भाई, कौन सा, इंदिरा कॉइल या इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे। तो याद रखना साउथर्न पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इंदिरा पॉइंट होगा, जो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। देखो जो अभी मैंने सेंसस की, जो आप उसमें अगर मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सेंसस के ऊपर वीडियो डला हुआ है, एक सेंसस के ऊपर वीडियो डला है। कुछ लोग कह रहे थे कि सेंसस से क्वेश्चन नहीं आता, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे पूछा अकॉर्डिंग टू 2011, आपको याद होगा 2011 से अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है। क्या है, 2011 से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना पूछ रहे सेक्स रेशियो, तो याद रखना 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। कितनी, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। यहीं पर आपसे शिक्षा के बारे में पूछ सकता है, ग्रामीणों के बारे में पूछ सकता है। तो ग्रामीण याद रखना 69% लोग कम से कम गांव में रहते हैं। वैसे 68 पॉइंट कुछ डाटा है, तो एग्जैक्ट अगर इसको निकालेंगे तो 69 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्स। तो याद रखना भाई सेंसस से क्वेश्चन जरूर आता है। सेंसस से अब आपको जितनी वीडियोस हमें प्लेलिस्ट बता दिया, एक टारगेट गुरुकुल के चैनल पर इसी पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर लिखा होगा BA रामवाड़, उसको करके जाइए मेरे भाई। 40 से 45 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अच्छे खासे, यानी कि 40 से 50% वो मतलब अगर आपके बन जाते हैं, अगर मान लो 40 क्वेश्चन बना लिए तो 80% हो जाते हैं। और ज़्यादातर सिलेक्शन के लिए आपको 120 पर आपका मेन कैंपस के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, याद रखना, पर अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो मेजर ऑफ इंदिरा गांधी नहर है, तो याद रखना जो इंदिरा गांधी का एक कैनाल है जो सबसे ज़्यादा किस में है, तो राजस्थान में इसका ज़्यादा पार्ट है भाई। यही पूछा था राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी याद रखना क्या है, जयपुर है। जयपुर को हम क्या बोलते हैं, जयपुर में हवा महल है, ठीक है। गुलाबी सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी, क्या बोलते हैं इसको, पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर हवा महल भी है, याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी आप भोपाल है, भोपाल है, क्या है, भोपाल है, झीलों का शहर है से, ठीक है। हरियाणा की, पंजाब की चंडीगढ़, याद रखें, ठीक है। इनके मुख्यमंत्री जरूर अगर आप याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर इनके मुख्यमंत्री अगर आपको याद हो तो जरूर याद कर लें मेरे भाई। बाईलिंगुअल कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, याद रखना। निम्न में से कौन सी फसल नहीं है, नहीं फसल बोई नहीं जाती, जो कौन सी फसल है जो बोई नहीं जाती। आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉप, तो आपको पता है मूंगफली भी बोई जाती है, रागी भी बोई जाती है, लेकिन गन्ना क्या होता है, बोया नहीं जाता। याद रखना मेरे भाई, गन्ना क्या है, नहीं बोया जाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखना। मैं इसमें से आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ने लायक चीज़ होती है। जैसे देखो अभी सेंसस की बात चल रही थी ना, कौन बोला था कि सेंसस से क्वेश्चन नहीं आता, देखो भाई मेरे ये लिखा है सेंसस से क्वेश्चन नहीं आता। अब आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण जो होता है, जैसे मान लो किसी को नगर घोषित करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, तो ये पढ़ लेना, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैं क्या दिखाने आया हूँ यहाँ पर कि सेंसस पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। PYQs में क्या है वो जरूर पढ़ना है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न फिर आ गया PYQs से, इतना पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो मेरा भाई कितना होता है, आपको बताया मैंने भाई 69, यानी 68 पॉइंट कुछ होता है। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली रखेंगे तो 69 डाटा निकल जाएगा, ठीक है, 69 डाटा निकल जाएगा। अब इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट
स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट पूछ रहा है, मैंने अभी आपको फिर बताया। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर 7 मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है, अगर उन स्टेटों में देखेंगे तो। ठीक है, आपसे स्टेटों के बारे में भी पूछ लेता। अगर अब मैं आपको बताऊँ एरिया वाइज जो है राजस्थान है। ठीक है, अगर छोटा देखा जाए एरिया में सब ये बड़ा है। ठीक है, ये तो बड़ा है। अगर यहाँ पे स्मॉल देखेंगे तो गोवा है, आपका क्या है, गोवा है। ठीक है, अगर यहीं पर जनसंख्या में देखेंगे तो यूपी सबसे बड़ा है, और अगर उसको देखेंगे तो